1947 में जब भारत को आजादी मिली तब यहां करीब 527 यानी 527 रियासतें थी। इन रियासतों के सामने 3 विकल्प थे, या तो वो भारत में शामिल हो सकते थे, पाकिस्तान के साथ जा सकते थे या स्वतंत्र देश के रूप में रह सकते थे। अंग्रेजों ने जाते जाते भी बड़ा झगड़ा लगा दिया था। सरदार पटेल और पंडित नेहरू की राजनीतिक कूटनीतिक पहलों से कई रियासतें भारत के साथ जुड़ती गई, लेकिन मामला अटका धरती के स्वर्ग कहलाने वाले जम्मू कश्मीर पर। पाकिस्तान के करीब स्थित जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अंतिम दम तक अपनी रियासत को स्वतंत्र देश बनाए रखने की कोशिशें की, लेकिन मुस्लिम बाहुल कश्मीर पर पाकिस्तान की तिरछी नजर बनी रही। फिर कबालियों के जरिए पाक सेना ने कश्मीर पर हमला बोल दिया। जब राज हाथ से जाता दिखा तब हरि सिंह ने भारत में शामिल होने की सहमति दी। फिर जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, लेकिन धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला। इस दर्जे के कारण भारत का अभिन्न अंग होने के बाद भी जम्मू कश्मीर में भारत के कई कानून लागू नहीं होते थे। साल 2019 में नरेंद्र मोदी की सत्ता लगातार दूसरी बार सत्ता में आई तो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को दिए धारा 370 को समाप्त कर दिया था। जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुई। अब 6 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में आज बात जम्मू कश्मीर पर करेंगे कि आखिर 6 सालों में धारा 370 हटने के बाद वहां पर क्या क्या बदलाव आए हैं। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, शिक्षा को बढ़ावा मिला, IIT मेडिकल कॉलेज खुले। 2019 के बाद 80,000 करोड़ का निवेश राज्य में किया गया। राज्य में कई टनल बनाई गई। पर्यटन ने भी रफ्तार पकड़ी। रोजाना श्रीनगर की फ्लाइटों की संख्या 35 से बढ़कर 125 हुई। राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज बनाया गया। आतंकी घटनाएं कम हुई, लेकिन अंत का अभी भी इंतजार है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाए जाने के 6 साल पूरे हो गए हैं। इस कदम के कारण जम्मू और कश्मीर में शासन, बुनियादी ढांचे और नागरिक भागीदारी में बड़ा बदलाव आया है। इस फैसले के तहत राज्य का विशेष दर्जा समाप्त किया गया और उसे पूरी तरह भारतीय संविधान के ढांचे में शामिल किया गया। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। राजनीतिक बहस के बावजूद सरकार का ध्यान जन कल्याण, लोकतंत्र को मजबूत करने और आर्थिक विकास पर है। सबसे स्पष्ट परिवर्तनों में से एक लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ी है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार तेज हुई है। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विधानसभा चुनाव भी हुए। आतंकवादी घटनाओं में भी गिरावट आई। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनावों में 70% से अधिक मतदान हुआ। 2020 में जिला विकास परिषद चुनाव पहला बड़ा कदम था। 2024 के राज्य विधानसभा चुनावों ने राजनीतिक भागीदारी को और मजबूत किया, जिसमें दक्षिण कश्मीर के उभरते सरपंचों सहित युवाओं और महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी रही। इसके अलावा शिक्षा और सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिला है। IIT जम्मू, एम्स, अवतिपोरा 2025 में ही शुरू होने की उम्मीद है और रियासी में मेडिकल कॉलेज से शिक्षा का दायरा बढ़ा है। दूर दराज के क्षेत्रों से UPSC क्वालिफायर भी निकले और जॉब फेयर ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 के बाद 80,000 करोड़ रुपए का निवेश राज्य में किया गया है, जिससे रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिला है। बुनियादी ढांचे में तेजी आई है। श्रीनगर के लिए रोजाना उड़ानें 2019 में 35 से बढ़कर 2024 में 125 हो गई है। इको टूरिज्म, हेरिटेज होमस्टे और कारीगरों द्वारा अनुभव आधारित पर्यटन से रिकॉर्ड पर्यटक आ रहे हैं, जिससे स्थानीय आजीविका को बढ़ावा मिला है। राजनीतिक विवाद के बावजूद सरकार का दावा है कि धारा 370 हटने से समावेशी विकास, लोकतांत्रिक नवीकरण और जम्मू कश्मीर में दीर्घकालिक शांति की नींव रखी गई है। दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज बनाया गया, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है, जो आईफिल टावर से भी ज्यादा है। ये
1315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज है, जिसे इस तरह से बनाया गया है कि ये भूकंप और तेज हवाओं को भी झेल सकता है। वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन यहां से शुरू किया गया। चुनाव और विकास की चर्चा तो हो गई, अब बात आतंकवाद की करेंगे, जिसकी जद में पड़कर जम्मू कश्मीर के कई साल बर्बाद हुए हैं। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं पर कमी आई है। हालांकि पूरे तौर पर आतंकवाद की समाप्ति का इंतजार अभी भी है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहलगाम जैसी आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 26 बेगुनाह सैलानियों की निर्मम हत्या की गई। हालांकि इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर जो है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बड़ा प्रहार किया, जिसके बाद तिलमिलाए पाकिस्तान ने भारत पर सैन्य कार्रवाई की, लेकिन इस सैन्य कार्रवाई का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अब कश्मीर लगातार विकास के ग्राफ पर बढ़ता जा रहा है। उम्मीद है कि धरती का स्वर्ग हमेशा स्वर्ग ही बना रहेगा।